हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजीर सिंह एकेडमी। चलिए बात कर रहे हैं क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के क्वेश्चन बैंक के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 101, रीता इज गोइंग टू हर aunt हाउस to spend her vacations to book her rail tickets online. She needs to create a new account on the reservation portal. Which of the following is not a correct step to do the same? Sign up on the reservation portal, fill the registration form. The filled marks star are optional एंड क्लिक द सबमिट बटन आफ्टर फिलिंग द फॉर्म। तो जितने भी स्टेप्स है सब सही हैं, बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिसको भी हम स्टार मार्क करते हैं वो ऑप्शनल नहीं होता है, वो मैंडेटरी फील्ड होता है। Read the following statement carefully about e-governments. It is the use of electronic tools for governments. It has decreased the transparency in the system. E-governments empowers the citizen socially and economically. It enables citizens to access information after paying money. Choose the correct options from the following. 1 and 2 are correct. Check कर लीजिए। It is use of electronic tools, ठीक है। It has decreased the transparency of the system, ये तो increase कर रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। 2 and 3 are correct नहीं। 1 and 3, 3 को देखते हैं। E-governments empowers the citizens सोशली एंड इकोनॉमिकली, ये बात भी सही है। आफ्टर पेइंग मनी, ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, तो फर्स्ट और थर्ड ही सही होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड, नॉट सेकंड। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है, रजत इज कंपाइलिंग अ डिटेल लिस्ट विद अ क्लियर डिस्क्रिप्शंस ऑफ द एप्लीकेशंस फीचर्स ऑफ हिज प्रोजेक्ट एंड रिकॉग्नाइजिंग द लिमिटेशन दैट आर प्लेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द फेज ऑफ द प्रोजेक्ट इन विच रजत इज करेंटली इन। तो अब देखिए, कंपाइलिंग कर रहा है डिटेल लिस्ट विद अ क्लियर डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन फीचर्स, प्रोजेक्ट लिमिटेशंस प्लेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। तो ये क्या होगा? रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज हो सकता है, टेस्टिंग हो सकता है, इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। तो देखिए, जितने भी तरह के काम होते हैं ना जो रजत कर रहा है, चाहे वो एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बताना, उसका स्कोप डिसाइड करना, ये बताना प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, तो उन सबको हम रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 से लिया गया है। मिस्टर अमित वांट्स टू गो फॉर ए बिजनेस ट्रिप, ही इज थिंकिंग ऑफ बुकिंग फ्लाइट। मतलब फ्लाइट बुकिंग के बारे में वो सोच रहा है। तो अब नेम एनी वन साइट विच ही शुड ब्राउज फॉर द बुकिंग ऑन एयर टिकट। तो उसके लिए मेक माई ट्रिप पे वो जा सकता है, और भी कई सारे साइट्स हैं, आईआरसीटी पे भी जाके वो बुक कर सकता है। वन बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन रिजर्वेशन, तो कन्वीनियंट होगा, टाइम सेविंग होगा, और भी अदर बेनिफिट्स आप दे सकते हैं। व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड व्हाइल परफॉर्मिंग। तो पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, पासवर्ड शेयर नहीं होना चाहिए, है ना? नॉट लीव द पासवर्ड अराउंड। उसके बाद गिव एनी वन एडवांटेज टू द कंपनी प्रोवाइडिंग ऑनलाइन रिजर्वेशन। तो कंपनी को क्या होता है, लेस स्टाफिंग की जरूरत होती है, स्पेस की जरूरत नहीं होती है, बिजली का खर्च बच जाता है उसका। तो और कई कई सारे के कॉस्ट हैं जो वो सेव कर लेता है कंपनी। क्वेश्चन नंबर 105, 105, what do mean by the scope of a project? तभी सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 22-23 से लिया गया। द फोकस इज ऑन व्हाट द एप्लीकेशन मस्ट डू, रिकॉग्नाइजिंग द लिमिटेशन दैट आर द प्लेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। स्कोप का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर में क्या चाहिए, क्या होगा। Roma is booking a railway ticket using online ticketing websites. Make my trip. When she reached to the catch the train, she found that she left the ticket at the her hotel. What she do? She can't board the train. बिल्कुल नहीं है. She should book a new ticket. जरूरत ही नहीं है. She should go back and get the ticket. कोई मतलब नहीं है. She can download the ticket from the websites. This is the options is the easily available. तो वो डाउनलोड करेगी. वो इतनी ऊपर की ये तीनों काम जो है वो बकवास है. वो करने की जरूरत नहीं है। 107 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एनी टू मोड्स ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग द ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऑनलाइन शॉपिंग में मोड ऑफ पेमेंट कई सारे होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी, ई गिफ्ट वाउचर। तो कोई भी आप दो इसमें से लिख लीजिएगा। 108 कहता है, दिस वेबसाइट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेज फॉर फ्री इन कोलैबोरेशन विद वेरियस यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द ग्लोब। व्हिच इज द वेबसाइट? कोर्सेरा, खान, W3 सीबीएसई। तो दैट इज द coursera.org। सर्टिफिकेट की बात है, यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन यही करते हैं, सीबीएसई नहीं करता है। खान एकेडमी में ट्यूटोरियल होता है, वो कोई सर्टिफिकेट नहीं देता। W3S जो है एचटीएमएल कंटेंट्स यानी कि वेब एप्लीकेशंस के लिए, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का अगर लर्निंग करना चाहते हैं तो W3S स्कूल्स पे आप जा सकते हैं। द फेज ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ डेटाबेस, राइटिंग कोड, तो वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में ही होता है। सैंपल क्वेश्चन पेपर 22-23 से लिया गया है क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन 22-23 से लिया दिया गया है। दिस वेबसाइट्स इंक्लूड साइट्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, साइट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। व्हिच ऑफ दिस वेबसाइट्स? तो इसको हम गो डायरेक्टरी साइट कहते हैं। गो GOI डायरेक्टरी डॉट निक डॉट इन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टरी डॉट निक डॉट इन।
ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वेबसाइट शुड बी सर्च फॉर द लिस्ट ऑफ द एनसीईआरटी बुक? तो www.ncert.nic.in पे जा सकते हैं आप, जहाँ से आप एनसीईआरटी बुक को सर्च कर सकते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर 22-23 से लिया गया है। नेम एनी वन सेंट्रल इनिशिएटिव फॉर द ई-गवर्नमेंट। तो सेंट्रल इनिशिएटिव कई सारे हैं, मैंने ऊपर क्वेश्चंस में 5 बताए थे। तो एनआईसी नेट हो गया, सैटेलाइट बेस्ड लॉन्चिंग हुआ था, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम और नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम को लगाया गया था। ये सारे इसके सेंट्रल इनिशिएटिव है फॉर ई-गवर्नमेंट्स। Which of the following is not a characteristic of a project? Project has a beginning and end. होता है, अभी प्रोजेक्ट का एक बिगनिंग एंड होगा। एक्सटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिफाइंड। ठीक है, प्रोजेक्ट हैज नो बाउंड्री, सॉरी, हर एक प्रोजेक्ट की बाउंड्री होती है, क्योंकि जब बिगिनिंग और एंड है तो बाउंड्री भी होगी। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे गलत है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है प्रोजेक्ट का। बाकी सारे जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट है। तो ये रहा टोटल 113 क्वेश्चंस, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं जावा के बारे में डिस्कशन करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।